नमस्कार। ये एक युवती का हाथ है। इनकी उम्र अगर कहा जाए तो 1983 का जन्म है, लगभग 42 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उंगलियां लंबी हैं, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ घूमना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में समय समय पर उतार चढ़ाव चला करता है। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि पिता के सुखों में कमी करती है, पिता को कष्ट देती है, उनके सुखों में कमी करती है। अंगूठा अगर कहा जाए तो लंबा, अंगूठा अगर कहा जाए तो ये हिस्सा छोटा, जल्दबाजी बहुत रहती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो सोचते बहुत ज़्यादा हैं और सोच के अपना डिस्टर्ब करेंगे घर में और भी लोगों का। यहाँ पर यौ का नुमा आकृति बनना गले से संबंधित थायराइड या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए पतली है, लंबी है, अपने आप में एक भाग्यशाली, भाग्यवान। ये हिस्सा लंबा है, बेहद अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा अचीव करता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, इस पर एक रेखा है, थोड़ा सा रूड नेचर को भी दिखाती है, लेकिन ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पार्ट लंबा है, थोड़ा सा आलस्य, ऐसे लोगों के अंदर आलस्य होता है, लेकिन ठीक है। ये हिस्सा लंबा है, प्रॉपर्टी अच्छी खासी होगी जीवन में। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा प्रतिष्ठा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश नहीं है। पहला पर्व अगर कहा जाए काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो सूर्य पे बनना, ऐसे में कहा जाएगा कि आकस्मिक धन लाभ। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए, ये पर्व अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा। ये हिस्सा छोटा है, व्यवसाय खुद से व्यवसाय में दिक्कत, इनके नाम से काम करे वो एक अलग बात है। नाम से काम करे तो ये हिस्सा पार्ट अगर कहा जाए बेहतर है, अच्छा है, बड़ा है, कहीं ना कहीं इनके नाम से काम करना अच्छा है। और नीचे वाला पार्ट छोटा है तो खुद से काम मतलब हो गया, दिमाग एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, ये कर लें वो कर लें, इसको कर लें उसको कर लें वाला हिसाब किताब रहता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा। ये रेखा जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं, ये रेखाएं घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। शनि अगर कहा जाए तो बेहतर दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो पेट से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। ऐसे लोगों को जो है दांतों से बाल का झड़ना, दांतों की समस्या, इन सब चीज़ों को बतलाती है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा धन के लिए बहुत अच्छी। ये रेखा अगर कहा जाए कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है कि अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी होगी। ये रेखा अगर कहा जाए हड्डियों से संबंधित चीज़ों को बतलाती हैं, बैक पेन, कमर के दर्द की शिकायत, पेट से संबंधित समस्या, कोई भी जो है अपचन या कब्ज टाइप का, और एक होता नहीं है कि लीवर के बगल में जो है आपका जो है वॉल ग्लाइडर में स्टोन। देखो ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, बीमारियाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ होती है, आदमी की जीवन का हिस्सा होता है, समय के अनुसार प्रभावित करता है, फिर ठीक हो जाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए बहुत अच्छा है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। पर्व आपके माउंट आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन साल 2026 डिस्टर्ब करेगा घर परिवार में। आप लोगों को सावधानी रखनी है, आपके भी हाथ में दिख रहा है, उनके भी हाथ में दिख रहा है। शरीर स्वास्थ्य का, धन से संबंधित चीज़ों का, और पति थोड़ा सा किसी प्रकार की मानहानि या कोई किसी प्रकार की बदनामी ना हो, थोड़ा सा केयरफुल करके चलिएगा। हृदय रेखा अगर कहा जाए लंबी होना बहुत अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए काम दाम धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को पानी का सेवन बस ज़्यादा करना चाहिए, पानी कम पीते हैं ज़्यादातर मैंने देखा है, और जिससे हार्मोनल दिक्कतें ऐसे लोगों को होती हैं, हार्मोन से संबंधित चीज़ें जिसे कहा जाएगा। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, नो डाउट, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जीवन रेखा अगर कहा जाए सुख सुविधाओं को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए पति के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। ये रेखा अगर कहा जाए तो काम दाम धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी के संकेत देती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो आगे बढ़ने को दिखाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए प्रोग्रेस लाइन कहलाती हैं। शुक्र का मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ये रेखा अगर कहा जाए कटना ये पति को उनके शरीर स्वास्थ्य पे असर डालती है।
चंद्रमा का क्षेत्र सीधा है तो बहुत ज़्यादा मत सोचा करो, जितना सोचोगे उतना ही जो है दिमाग जो है डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये हार्मोनल या महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसके भी संकेत देती है, उसको भी दर्शाती है। और साल 2026-27 थोड़ा सावधानी, काम धाम के लिए सामान्य, पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य, आपके नाम से अगर काम चल रहा है तो उसके लिए भी सामान्य, आने के लिए ठीक है। बस जो मैंने कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि आपके नाम से आपके पति काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका तो भाग्य देख ही लिया मैंने, आपका भी देख के मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर ट्रायंगल बनने का मतलब ये कहलाएगा आकस्मिक रूप से प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है, 100% ये तय है। प्रॉपर्टी का रेट बढ़िया है या कहीं से प्रॉपर्टी आपको जो है कम रेट में या फ्री में मिल जाए, ठीक है, मतलब कुल मिला के लाभ मिलता है, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फोर्थ, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखो एक चीज़ समझो, इसमें ये स्पष्ट साफ इशारा देती है कि घर में पितृदोष है, जहाँ पर भी आप रहती हो प्रबल पितृदोष है। अब पितृदोष के लिए पितृ गायत्री का पाठ होता है। ठीक है, लोकल पंडित से आप बात कर लेना, उनसे कह देना कि पितृदोष के लिए क्या उपाय करें, क्या पाठ पूजा करें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करना, एक ही काम कर लेना, हर पूर्णिमासी को अपने घर में, ठीक है, हर पूर्णिमासी को अपने घर में गायत्री का हवन करा लिया करो। अपने परिवार, अपने सभी लोगों के नाम से जो है गायत्री का हवन करा लिया करो, आपके लिए फ़ायदेमंद है। हाथ और उंगलियां देख के ये ज़रूर कहा जाएगा कि धन अपने जीवन में बहुत है आपका, पैसा आपके पास बहुत होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भले आज कैसा हो, लेकिन पैसा आने वाला समय में बेहद अच्छा होगा, उसमें संदेह नहीं है। इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ, जैसे मैं इसमें अगर देखा जाए पारिवारिक सुख, जो आपके माता पिता का घर था उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहा जिसके कारण सुख नहीं मिल पाए, वो वाला सुखों में जो है कमी कर दिया। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ठंडे स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब बोल देंगे तो इतना केड़ा बोल देंगे कि बात ही लग जाएगी। वैसे तो शांत रहते हैं, ठंडे रहते हैं, लेकिन जब बोलेंगे तो इतना ख़राब बोल देंगे कि चुभ जाए अगले को। सेकंड, इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो साल 2028-29-30 सामान्य है। और थोड़ा सा वो पति वाला जो है मैंने उनको बताया है, उनके हाथ को देखते हुए थोड़ा सावधानी। सेकंड, अगर कहा जाए 31 से फिर जीवन जो है तेज़ी से भागेगा, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं, 31 के बाद बहुत तेज़ी से जीवन भागेगा। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, पानी का सेवन और सुबह के समय योगा आप ज़रूर करा करो, और थोड़ा सा हनुमान जी के साथ में शिव की आराधना किया करो, हनुमान जी के साथ में शिव की आराधना ज़रूर किया करो। इससे आपको काफ़ी हद तक का फ़ायदा और बल दोनों ही मिलेगा। आपके हाथ में ग्रह बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सुख सुविधाएं, सभी प्रकार के सुख सुविधाएं इत्यादि चीज़ों को दिखाते हैं, काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाते हैं। बाकी ये उपाय करना, इससे आपको काफ़ी हद तक का रिलीफ मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।